बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 6 के जो एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स थे उनको डिस्कस किया था। आज हम फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ वर्क जो है ये एक ऐसी टर्म है जो डेली बेसिस पे हम बहुत दफ़ा आम रूटीन में यूज़ करते हैं। जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं हम काम कर रहे हैं। जैसे आप लोग अगर होमवर्क कर रहे हैं तो आप कहते हैं हम काम कर रहे हैं। मामा अगर किचन में कोई चीज़ बना रही है तो वो कहती है मैं काम कर रही हूँ। आपका भाई जो है उसको अगर मामा ने कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए दे दिया वो कहता है मैं काम कर रहा हूँ। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क जो है वो ऐसे नहीं होता। फिजिक्स जो है उसके मुताबिक वर्क के लिए कुछ कंडीशन है कि कोई भी बॉडी वर्क कब करती है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है और फिर उसके बाद वर्क को मेजर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले कहता है इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड मूव्स इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क का मतलब क्या है कि किसी बॉडी पे फोर्स लगे और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करे। फिर आगे ये जो अगली लाइन है ये नहीं आपने लिखनी, द क्वेश्चन अराइजेस हाउ मच वर्क इज डन, ये नहीं आपने लिखना। नेचुरली ग्रेटर इज द फोर्स acting on the body and longer is the distance moved it, larger would be the work। कहते हैं अंडरस्टैंडिंग कॉमन सी बात है कि जितनी किसी बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगेगी और बॉडी जितना लंबा डिस्टेंस कवर करेगी उतना ही ज्यादा वर्क उस बॉडी पे किया जाएगा। लार्जर विल बी द वर्क डन। अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वर्क जो है वो प्रोडक्ट है किसका? फोर्स एफ और डिस्प्लेसमेंट एस का। इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो वो वर्क आता है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जरा फिगर पे गौर करें। इस फिगर में एक ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है। तो वर्क डन कब होगा? जब इस ब्लॉक पे इतनी फोर्स लगे कि ये ब्लॉक अपनी पोजीशन से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके दूसरे पॉइंट पे आ जाए। तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया और जितनी फोर्स लगी उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। ये तो नॉर्मल हालात में आ गया कि आपने फोर्स लगाई और उस डायरेक्शन में बॉडी ने डिस्टेंस कवर कर लिया। सम टाइम ऐसा होता है कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं बॉडी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर नहीं करती। मिसाल के तौर पे जो हैंड लगेज बैग होता है, लगेज बैग जो होता है जिसके नीचे रोलर भी लगे होते हैं, जब आप उसको खींच रहे होते हैं तो आप उसमें जो फोर्स लगाते हैं वो अपने आर्म की डायरेक्शन में लगाते हैं, मतलब इंक्लाइंड फोर्स लगाते हैं। जैसे यहाँ पे ये रेड एरो की डायरेक्शन दिखाई गई, हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ऐसी सूरत में वर्क डन जो है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फोर्स को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। चैप्टर 4 में हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं फोर्स के जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जब फोर्स और डिस्टेंस कवर्ड सेम डायरेक्शन में ना हो तो हमने फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेना है। फोर्स का देखें यहाँ पे दो कंपोनेंट शो किए गए हैं, एक एफ वाई जो वर्टिकल है और एक एफ एक्स। अब बॉडी जो है वो एफ एक्स की डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम वर्क का फॉर्मूला एफ मल्टीप्लाई एस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एस, क्योंकि फोर्स का जो कंपोनेंट डिस्टेंस की डायरेक्शन में है वही लिया जाएगा, दूसरा कंपोनेंट नहीं लिया जाएगा। अब हमने चैप्टर 4 में ही पढ़ा हुआ है कि जो फोर्स के कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई होते हैं उनका फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो उस वजह से फिर क्या आगे होगा, जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, हम इस तरह से लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एस। एफ एक्स की वैल्यू लगा दें एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा इंटू एस, सो इट विल बी एफ एस कॉस थीटा। इसको एक दफा रीड करते हैं। कहते हैं समटाइम्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डू नॉट हैव द सेम डायरेक्शन सच एज शोन इन द फिगर,
here the force F is making an angle theta with the surface on which the body is moved. Resolving F into its perpendicular components Fx and Fy, Fx is equal to F cos theta, Fy is equal to F sin theta. In case when force and displacement are not parallel, then only the x component Fx is parallel to the surface, causes the body to move on the surface, and not the y component Fy. So W is equal to Fx into S, Fs cos theta. तो फिर वर्क अब हमारे पास फाइनल जो डेफिनेशन आ गई वो क्या आ गई कि work is done when force acts on a body and displaces it in the direction of the force. जो बॉडी पे फोर्स लग रही है वो बॉडी को फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे. अच्छा, अब वर्क जो है ये स्केलर क्वांटिटी होती है एंड इट डिपेंड्स अपॉन, ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ वर्क, हेडिंग आप दे सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड एंगल बिटवीन देम. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है, इस पैराग्राफ पे आपने हेडिंग देनी है फैक्टर्स ऑफ वर्क. अच्छा, अब वर्क की यूनिट क्या है, हमने वर्क को मेजर करना है तो उसके मेजर करके कोई यूनिट तो साथ लगानी है. तो ऐसे यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. वर्क का यूनिट होता है जूल. और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 जूल. वर्क की क्वांटिटी 1 जूल होगी व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. जब किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगे और बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे तो हम कहेंगे वर्क इज 1 जूल. तो फिर फॉर्मूला बन जाता है 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. सो जूल इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ वर्क. इट्स बिगर यूनिट्स आर 1 किलो जूल जो कि 10⁻³ जूल और 1 मेगा जूल जो 10⁻6 जूल बनेगा. इस तरह से ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है. ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने इसको प्रिपेयर करना है. इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी पेपर में आ सकते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हुए आपने हेडिंग्स लिखनी है. सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन, फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला, फिर उसके बाद वो जो फिगर्स हैं दोनों वो बनानी है. और यहाँ पे हेडिंग दे लेंगे व्हेन फोर्स एंड डिस्टेंस आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन. और फिर उसके बाद यहाँ पे हम डेफिनेशन नंबर 2 लिख देंगे और फिर ये यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑन विच वर्क डिपेंड्स, फिर यूनिट ऑफ वर्क. इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन और इसमें से शॉर्ट, हर हेडिंग अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछी जा सकती है. इसको लर्न ज़रूर कर लीजिएगा और इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपने अपने रजिस्टर में लिख लेने. थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़.